उसमें जो भिन्नता है, जवान को 5200, अधिकारी को 5000, एमएनएस को 10,500। तो रिक्स अलाउंस बनता तो सेना में रिक्स सभी को है, वो कब सामान होगा सर? अभी आपने जो जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ा अहम मुद्दा जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी है, ये मुद्दा एमएसपी से जुड़ा हुआ है। एमएसपी की जब भी बात आती है तो कई जो एक्सपर्ट हैं वो बातचीत करने से बचते हैं, इनकार कर देते हैं। खासकर हमारे जो अधिकारी हैं, जो तमाम बड़े बड़े टीवी चैनल्स में आते हैं, उनसे बातचीत करता हूं कि आइए एमएसपी पर थोड़ी बातचीत करें, लेकिन सब लोग जो है मना कर देते हैं। लेकिन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, उनसे एमएसपी को लेकर जो है एक सवाल पूछा गया, एक पत्रकार ने सवाल पूछा, तो वहां पर सर की तरफ से जो जवाब दिया गया वो एक गोलमोल जवाब दिया गया। दरअसल एमएसपी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर जवान जेसीओ की बात करें तो 5200 के आसपास एमएसपी मिलती है। भाई एमएनएस की बात करें तो 10,800, यानी कि डबल, जवान और जेसीओ से डबल एमएसपी एमएनएस को मिलती है। और 15,500 जो है वो हमारे अफसर जो हैं उनको एमएसपी मिलती है। सवाल इस बात का होता है कि एक कंडीशंस, एक जैसा काम, और फिर मिलिट्री सर्विस पे में इतना डिफरेंस क्यों? और उससे भी बड़ी बात की अग्निवीर, क्या कोई अग्निवीर, किसी अग्निवीर का कम योगदान है? वो भी तो एक बराबर एक जवान की तरह जो है वो अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, सरहद पर, एलओसी पर, एलएसी पर वो तैनात है, लेकिन उसके लिए एमएसपी नहीं है। जिन्होंने हॉस्पिटल में बैठकर आपका बीपी चेक करना है, सिरिंज लगानी है, उनके लिए एमएसपी है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। और एक जवान जेसीओ से एमएनएस की एमएसपी डबल होना, उससे 5,000 ज़्यादा अफसर की एमएसपी होना, ये बहुत चौंकाता है। तो इसी मुद्दे को लेकर आर्मी चीफ ने क्या कुछ कहा, पहले उनका पूरा वीडियो आप सुन लीजिए, उसके बाद मैंने एक्सपर्ट से बात की है। वो भी हमारी तरह भारतीय वायुसेना से आज ए वारंट ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं, उनसे मैंने बातचीत की है। उस बातचीत को आप सुनिएगा, लेकिन एमएसपी की मांग को उठाते रहिए। कम से कम हमारे जो सर्विंग सोल्जर हैं उनको तो इसका फायदा हो, हमें तो नहीं मिला, लेकिन उनको तो फायदा हो। क्योंकि जो कल की लड़ाई होने वाली है वो सैनिक सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ेगा, ये पूरा देश एक साथ लड़ेगा। इसलिए हम सबको एक साथ उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सर, एक सवाल है पूर्व सैनिकों का। सेना के अंदर एक रिस्क अलाउंस भत्ता दिया जाता है जिसे एमएसपी कहा जाता है, एमएसपी। तो उसमें जो भिन्नता है, जवान को 5200, अधिकारी को 5000, एमएनएस को 10,500। तो रिक्स अलाउंस बनता तो सेना में रिक्स सभी को है, वो कब सामान होगा सर? अभी आपने जो सवाल पूछा है उसमें सबसे बड़ी क्या है, क्या तनख्वाह बराबर है? तनख्वाह बराबर नहीं है। तो ये जो 8th पे कमीशन है, जो भी आपकी ऐसी मांग है, जो भी ऐसे सुझाव है, उन सुझावों पर कार्रवाई करेगी। आपको पता है कि सरकार ने अभी 8th पे कमीशन अनाउंस कर दिया है, तो ये जो आपने जैसे बताया है, आप ये सजेशन उनको भेजिए तो उस पर कार्रवाई होगी। सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। शुक्रिया राजेश जी, जय हिंद आपको भी और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, बस एक मुद्दा और था, क्योंकि आपने एमएसपी को लेकर बातचीत की, तो हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर रीवा पहुंचे थे, अपने गृह जिले में वो पहुंचे थे। वहां पर एक बड़ी अहम जानकारी सर की तरफ से दी गई। दरअसल उनसे पूछा गया कि एमएसपी को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि जवानों की एमएसपी अलग है, एमएनएस की एमएसपी अलग है, ऑफिसर की एमएसपी अलग है। और जो पत्रकार थे उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि एक जवान, एक जेसीओ की एमएसपी आपने 5,200 रखी है, लेकिन जो एमएनएस है उनकी एमएसपी 10,800 रख दी गई है। तो क्या इसमें कोई चेंज आने वाले पे कमीशन में हम देखें? आर्मी चीफ ने गोलमोल जवाब देके पूरे मुद्दे को साइडलाइन कर दिया। क्या हम ये मान के चलें कि एमएसपी एक ऐसा मुद्दा है जिसपे जवान जेसीओ तो चाहते हैं कि बात करें,
लेकिन ऑफिसर नहीं चाहते हैं कि इस मुद्दे पर बात हो, क्योंकि जिसके हाथ में मलाई वो क्यों चाहेगा कोई बात की जाए इस मुद्दे पर। देखिए राजेश, ये जब एसपी का फंडा आया था पिछले पे कमीशन में, तो किसी ने डिमांड नहीं करी थी। किसी ने जी, ये नहीं कहा था कि एमएसपी दिया जाए, एमएसपी दिया जाए और हम लोग सैनिकों में इस तरह से बंटवारा किया जाए कि जवान को अलग, एमएनएस को अलग और ऑफिसर को अलग दिया जाए। सब एक अलाउंस मांग रहे थे और वो सबका ये कहना था कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऐसा हो जो सबको मिले और वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रैंक, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सर्विस वो मिले, और जिससे कि ये लगे कि आप जो सिविलियन एम्प्लॉयज हैं उनसे आप किसी मामले में अलग हैं। और इस चीज की डिमांड हो रही थी, लेकिन उस डिमांड को इस तरह से पेश किया गया कि वो अब सैनिकों के बीच में ही एक कॉन्ट्रडिक्शन बनता जा रहा है। अब ऑफिसर और जवान के बीच में जो फर्क है वो तो फिर भी समझ में आता है। एमएनएस को क्यों बीच में रखा गया और जवान से ज्यादा एमएनएस को क्यों दिया गया, इसका न तब की के लोगों के पास जवाब था, ना आज के लोगों के पास जवाब है। अब जनरल द्विवेदी जब ये चीज गोल मोल बता रहे हैं तो आप अनुपम तिवारी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सही बता पाएगा, क्योंकि अनुपम तिवारी के पास वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है जनरल साहब के पास जो है। तो मैं यही मानता हूं कि ये गोलमोल जवाब देने का एक इशारा यही है कि इस पे अभी आप बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए। अगर एमएसपी बढ़ेगी भी तो ये दायरा इसी तरह 3 या 4 सेगमेंट पे रहेगा। हो सकता है कि अगर बहुत पॉजिटिव वे में हम देखें तो हो सकता है कि जवान और जेसीओ इनके बीच में भी एक फर्क पैदा किया जाए और जवान से ज्यादा जेसीओ को दे 1000-2000 रुपए कोई बढ़ा दिए जाए उसके। लेकिन आप ऑफिसर कैडर या एमएनएस कैडर इनको आपसे ऊपर ही रखा जाएगा। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। हाँ, अमाउंट में बदलाव आएगा क्योंकि आपकी बेसिक बढ़ेगी तो उसी परसेंटेज के हिसाब से एमएसपी को भी इन्हें बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बेसिक 40,000 कर दें और एमएसपी आपकी 4,500 या 5,000 ही रहे या 7,500 रहे। ऐसा नहीं होने वाला है, वो भी बढ़ेगी। लेकिन कितनी बढ़ेगी ये बात, इसका जवाब न जनरल द्विवेदी के पास है, ना इस छोटे से आदमी अनुपम तिवारी के पास है। बिल्कुल, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बड़े-बड़े जनरल साहब भी इस पर बात करने से बचते हैं। एमएसपी के मुद्दे पर उनको लगता है कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो सर्विंग वाले जो हैं हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन शुक्रिया, बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है ये सर, क्योंकि मैं बस लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि एक कंडीशंस में सब सर्व करते हैं। अगर सियाचिन में कोई -40 में बैठा है तो वो आर्मी के कैप्टन मेजर साहब के लिए भी -40 है, नायब सूबेदार साहब के लिए भी, और एक जवान और एक अग्निवीर के लिए भी। सबसे इंटरेस्टिंग है कि अग्निवीर के लिए तो एमएसपी भी नहीं है, वो उनको तो बेचारों को साइड ही कर दिया। कम से कम उनके बारे में तो सोचना चाहिए सर। एक पॉइंट यहाँ पे मैं चाहूंगा, इसके बारे में सरकार सोच सकती है। राजेश, अग्निवीर नाम ही इसलिए दिया गया था कि इनके पास, इनके अंदर आग है, इनको ठंड नहीं लगती है। ठंड नहीं लगती है तो इनको एमएसपी क्यों चाहिए? चलिए सर, ठंड नहीं लगती है लेकिन लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का भेदभाव सेना के अंदर पहले कभी नहीं देखा गया था। अगर इस तरह का भेदभाव पैसे के लिए है तो ये निश्चित तौर पर इसके बारे में लोगों को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ठंड ठंड तो नहीं लगती है लेकिन भूख जरूर अग्निवीरों को और उनके परिवारों को लगती है। भारत सरकार को ये सोचना होगा। थैंक यू सर, अनुपम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, तमाम मुद्दों पे बात रखने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया।